क्राइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दिल दहलाने वाली है, जो कि भारत के साउथ केरल की है। केरल के कोझिकोडे जिले के थॉमस परिवार में साल 2002 से एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जो साल 2016 तक चला। 57 साल की अनम्मा थॉमस 22 अगस्त 2002 को मटन सूप पीने के बाद अचानक उल्टियाँ करने लगती है और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। अनम्मा थॉमस की मौत के ठीक 6 साल बाद 26 अगस्त 2008 को उनके पति थॉमस खाना खाने के ठीक बाद इसी तरह से दम तोड़ देते हैं। टॉम थॉमस यानी अनम्मा के पति, इनकी मौत के 3 साल बाद 30 सितंबर 2011 को उनके बेटे रॉय थॉमस बाथरूम में बेहोश मिले। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। थोड़ी देर पहले खाने में उन्होंने करी राइस लिए थे। इसके बाद उनको उल्टी शुरू हो गई। उनकी पत्नी जॉली अम्मा और रॉय थॉमस के मामा उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत बता दिया। उनके परिवार में पिछले 9 सालों में एक ही तरह से होने वाली ये तीसरी मौत थी। लिहाजा मामा मैथ्यू को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में रॉय की बॉडी में जहर मिलने की पुष्टि हुई, लेकिन पुलिस को जांच में हत्या जैसा कुछ नहीं लगा और इसे आत्महत्या मानकर केस की फाइल बंद कर दी गई। इसके बाद 24 फरवरी 2014 को अनम्मा थॉमस के भाई और रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू की भी उनके घर में अचानक मौत हो गई। इसी परिवार में 3 मई 2014 को रॉय थॉमस के चाचा के बेटे शजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन ने पानी पिया और चल बसी। 11 जनवरी 2016 को शजू स्कारिया की पत्नी सिली को भी बेटी अल्फाइन की तरह ही पानी पीने के बाद उल्टियाँ होने लगी और उसने भी दम तोड़ दिया। सिली की मौत एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में पानी पीने से हुई थी। इनके बाद अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के दूसरे बेटे रोजो, जो अमेरिका में रहते थे, जब उसको इन बातों का पता चला तो उसकी भाभी जॉली ने चचेरे भाई शजू से शादी कर ली है, तो उसे कुछ खटकता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उनके माता पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो भी उनकी भाभी जॉली ने फर्जी वसीयत के जरिए अपने नाम करवा ली है। यहाँ पर उनको कुछ साजिश की बू आती है, तो वे इंडिया आकर पुलिस के एक बड़े ऑफिसर्स के पास परिवार में हुई 6 मौतों को हत्या बताते हुए जॉली अम्मा के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देते हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि जॉली हर उस जगह पर मौजूद थी जहां लोगों की मौत हुई। उसने संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ दस्तावेज भी जाली बनाए रखे थे। इतना ही नहीं, जॉली ने अपने पेशे के बारे में परिवार के लोगों से भी झूठ बोला था। उसने सभी को बताया था कि वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक शिक्षिका है, लेकिन असल में वह कॉमर्स में ग्रेजुएट थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जॉली ने रॉय थॉमस की मौत के बारे में भी अपने पड़ोसियों से झूठ कहा था। उन्हें बताया कि उनके पति का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि उनकी मौत जहर से हुई थी। पुलिस ने जॉली अम्मा को हिरासत में लेकर अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने अपने पति सहित परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड देकर मारने की बात कबूल ली। जब जॉली से ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने अपनी सास अनम्मा की हत्या के पीछे कारण बताया कि जब उसकी शादी के बाद वो ससुराल आई तो उसने देखा कि घर में सिर्फ अनम्मा की ही चलती है, जबकि जॉली घर पर अपना कंट्रोल चाहती थी। ससुर टॉम थॉमस की हत्या के पीछे वजह प्रॉपर्टी रही। उसे लगता था कि उसके ससुर अपने दूसरे बेटे को ज्यादा प्रॉपर्टी दे देंगे। पति को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे अपने पति से ज्यादा उसका चचेरा भाई शजू स्कारिया पसंद था। रॉय थॉमस की मौत के बाद मामा मैथ्यू को शक हो गया था और जॉली डर गई थी कि कहीं उसका गुनाह सबके सामने न आ जाए, इसलिए उसने मैथ्यू की भी हत्या कर दी। अब वो अपने पति के चचेरे भाई शजू से शादी करना चाहती थी। उसे पता था कि शजू अपनी पत्नी सिली और बेटी से बहुत प्यार करता है और उनके रहते हुए शजू से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए जॉली ने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। 4 अक्टूबर 2019 को सभी 6 शवों को कोडेनचेरी के लूडर्स मठ चर्च और सेंट मैरी फॉरेन चर्च के कब्रिस्तान में से कब्र खोद कर निकाला गया और साइंटिफिक जांच के लिए भेज दिया गया और इस तरह से पुष्टि हो गई कि इन सभी की मौत साइनाइड यानी जहर की वजह से हुई है और ये कोई सुसाइड या ऐसे ही एक्सीडेंटल मौत नहीं बल्कि मर्डर था। इसी के साथ दोस्तों, क्राइम स्टोरीज में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर करें।